अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ओके, तो ये तीन वर्ड्स मतलब से थ्री वर्ड से मिलकर के बना है ट्री, ओके। फर्स्ट है थ्री, थ्री मीन्स थ्री, ओके। गोनो, गोनो का मीन्स होता है हमारा साइड्स, एंड मेट्री, मेट्री मीन्स मेजर्स, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री को हम कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल और ट्राइंगल, ओके। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल लिखा है, आप इसको राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम बात करें थोड़ा सा कुछ और, लेट अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, जो कि मैंने एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है, ओके। नाउ इसमें क्या है कि राइट एंगल मेरा कहां पर है, एट पी है। तो जो राइट एंगल है उसके उस अपोजिट साइड जो होगी वो मेरी क्या होगी, हाइपोटेनियस। बाय के जो सामने वाली साइड आपको ये जो साइड दिख रही है ना, ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। अब बात होती है कि फॉर एंगल ए, अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो ए के एंगल के जो सामने की साइड होगी उसको क्या कहा जाएगा, अपोजिट साइड, ओके। अपोजिट साइड जो कि हमारी क्या है, बाय जेड है, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि जो अगर मैंने एंगल एक्स लिया है, ठीक है, एक्स लिया है या ए लिया है, इसके जस्ट अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारी साइड कौन सी होगी, एक्स बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ओके। तो हमारी एक्स बाय जो है वो एक एडजेसेंट साइड है, ओके। नाउ फॉर एन एंगल जेड, अगर मैं एंगल जेड लेता हूं तो जेड के अपोजिट साइड कौन सी होगी मेरी, बाय एक्स बाय, ओके। एंड जेड की जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी बाय जेड, ओके। तो ये हमारी आ जाएगी बाय जेड, ओके। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सी हमारी अपोजिट साइड है, कौन सी हमारी एडजेसेंट साइड। जो अपोजिट साइड होती है उसे आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, और जो आपकी एडजेसेंट साइड है आप उसे बेस कह सकते हो, ओके। तो पढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि कुछ यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, कुछ कनेक्शंस हैं इन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, जिनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन आर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ए बी सी, ओके, जिसमें मेरा क्या है, एंगल जो है बी जो है वो मेरा राइट एंगल है, राइट एंगल आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया है। अगर एंगल ए को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ थीटा, तो सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड, जो कि मेरी परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकता हूं, ओके। एंड जो मेरी एडजेसेंट साइड है ए बी, उसको मैं एज अ बेस कंसीडर कर सकता हूं, एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा जो एक रिलेशन मिलता है हम लोगों को, वो रहता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन सॉरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देख सकते हैं थीटा की जस्ट जो सामने की साइड है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ तो जो हमारे को साइन को लिखने का तरीका होता है वो क्या रहता है कि ये जो साइन जो है वो कैपिटल है, आप इसको पहले स्मॉल में लिखेंगे, और ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसको रीड किया जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ नेक्स्ट होता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखने का वे होता है, वो होता है कॉस का सी स्मॉल हो जाता है और आई एन ई जो है वो हट जाता है, तो आपका लिखा जाता है कॉस थीटा। कोसाइन थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कैसे लिखा जाएगा, टेंजेंट थीटा लिखा जाएगा, वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो टेंजेंट का टी स्मॉल और लिखा जी ई एन टी जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास इसको लिखा जाता है टेन थीटा। कुछ और हमारे पास होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया हमारे पास, इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, ओके। तो कोसेकेंट क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस अपॉन, यानी कि जो हमारा अपोजिट साइड है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड बन जाएगा, और इसको लिखा जाएगा कोसेक थीटा, ओके। तो ये हमारा क्या बन चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉस थीटा, कॉस थीटा भी हमारा क्या है, उसका रेसिप्रोकल जो कहलाता है वो है हमारा सेकेंड, ओके। सेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। हाइपोटेनियस ऊपर एंड डिनोमिनेटर में एडजेसेंट साइड, और इसको लिखा जाएगा सेक थीटा के फॉर्म में, ओके। नाउ अगर हम बात करें टेंजेंट, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, ठीक है। कॉट इसको रीड किया जाता है कोटेंजेंट थीटा, और ये होता है हमारा
इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कि एडजेसेंट साइड न्यूमरेटर में और अपोजिट साइड डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और इनको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेशन ये हो गया। ओके, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, कुछ 8.1 एक्सरसाइज लेते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से। तो एक ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिया है कि ट्राइंगल जो है मेरा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और राइट एंगल बनाते हैं B पर। ओके, नाउ उसके बाद ध्यान से देखिए AB जो कि हमारे को दिया गया है जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ BC हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल। देखिए हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल हो गया, बचे हुए दो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो क्या है कि जो दो बचे हुए एक्यूट एंगल हैं तो उनमें क्या है कि हमारे पास A और C दोनों के लिए अलग अलग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि A के लिए और C के लिए दोनों के लिए अलग अलग एक्यूट एंगल्स के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी कितकी, साइन A और cos C की। तो अगर हम ये B हमारा राइट एंगल है तो हम क्या होगा कि हमारा जो अपोजिट साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा, देन डेफिनेटली AC विल बी द हाइपोटेनियस। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ साइड्स दी गई हैं जो कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो कि कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। ओके, तो 24 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा और इन दोनों का सम जो है वो हमारा बनेगा 625। 625 होता है हमारा 25 का स्क्वायर। तो हमारे पास AC साइड आ गई जो कि हमारी कितनी आई 25 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम बात करें हमें फाइंड करना है साइन A, तो साइन A एंगल को मैंने कंसीडर किया। तो साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन A क्या होगा, अपोजिट साइड यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा AC। तो ये हमारा साइन A आ जाएगा कितना, BC है हमारा 7 और हाइपोटेनियस है हमारा 25, तो ये साइन A आ गया। नाउ अगर हम बात करें cos A की, तो cos क्या होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड हमारी है 24, ये 24 है, एडजेसेंट एंगल से लगी हुई जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड है हमारी 24। ठीक है, और ये जो है AB और हमारा हाइपोटेनियस है हमारा AC। तो एडजेसेंट साइड जो है 24 सेंटीमीटर थी और ये हमारा 25 थी। तो यहाँ पर cos A cos C हमारा सॉरी साइन A cos A निकल करके हमारे पास आ गया। अगर हम बात करें साइन C और cos C की, ठीक है, आप नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है आपने। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें साइन C और cos C, इफ वी आर टेकिंग एन एंगल C, अगर हम C एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड C के अपोजिट साइड कौन है हमारा 24। ओके, 24 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हमारा वही AC है जो कि हमारा 25। तो ये आंसर हमारा बनेगा 24/25। नाउ अगर हम बात करें cos C की, तो cos C में क्या होगा, हमारा cos होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos C हमारा BC अपॉन AC आएगा जो कि हमारा कितना हो जाएगा 7/25। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ इन केस इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये दो साइड हमारे को दी गई है, tan P माइनस cot R की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो tan P माइनस cot R में आपको क्या करना है कि जो आपके पास पहली बात तो Q एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो PR हमारा 13 है, QR हमारा 12 है, प्लस
पी क्यू हमारा 12 है एंड क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर फाइंड होकर के आ चुकी है। ओके, नाउ अगेन हम वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर हम 10p मीन्स हम p एंगल लेते हैं, p एंगल 10 में क्या होगा हमारा 10 होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन है हमारा 5 सेंटीमीटर यानी कि परपेंडिकुलर, एंड बेस हमारा एडजेसेंट साइड होती है जो कि हमारा कितना है 12। तो 10p हमारा 5/12 जो है वो निकल करके आ चुका है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कॉट आर की, कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड हमारी क्यू आर है, अपोजिट साइड हमारी कितनी है पी क्यू है। पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सेम 5/12 आ जाएगा। ओके, तो नाउ अगर जैसे ही हम इसमें पुट करते हैं ये दोनों वैल्यूज देन यू विल गेट आंसर 0। ओके, तो यहाँ इसका ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के का कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे को गिवन है और हमें क्या करना है इसकी हेल्प से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, लिसन, ये हमारे को दिया गया है क्या, कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इन विच बी जो है वो एक राइट एंगल थीटा है और एक कोई एक एंगल थीटा है, जो कि मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। ओके, नाउ उसमें कुछ हमारे को साइड्स दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं कि AC जो है वो हमारी कितनी है, इससे हम कंपेयर कराते हैं तो AC जो है वो हमारी 13/12 के फॉर्म में आ जाती है। ओके, नाउ एक इसमें हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं कि AC जो है वो हमारी 13K है और हमारी AV जो है वो हमारी कितनी है 12K। ओके, नाउ अगर हम बात करें हमारे को फाइंड करना है BC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां पर क्या AC की वैल्यू रखेंगे 13K² और AB की वैल्यू रखेंगे 12K² प्लस BC²। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा BC इक्वल्स टू 25K², ठीक है, विच इज 5K। तो BC की लेंथ आ गई हमारे पास कितनी आ गई 5K। तो ये हमने क्या किया कि हमारे पास जो डिटेल्स दी गई थी उससे हमने एक ट्राइंगल की तीनों साइड निकाली। अब हमारे पास अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं तो उसकी हेल्प से हम बचे हुए सारे रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसकी बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस से कंपेयर करेंगे और वहां से आप क्या करेंगे उसमें एक स्केलर यानी कि नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लाई या आप इसमें एक क्या कॉमन फैक्टर का आप इसमें मल्टीप्लाई की करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यही इसके करेक्ट स्टेप्स होंगे। नाउ अगर हमारे को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो हम क्या होगा, साइन हमारा होता है यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, बेस यानी कि 5/13, बेस हमारा कॉस होगा हमारा कितना, कॉस होगा हमारा एडजेसेंट साइड यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज दिस। तो इस तरह से आप रिमेनिंग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। 10 होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि 5/12 आ जाएगा। ओके, कॉसेक होता है हमारा क्या हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड दैट मीन्स 13/5K। तो इस तरह से आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप किया है क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास और क्या है। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A sec A। लिसन, तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इन शॉर्ट ब्रीफिंग के साथ जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास ये दिया गया है। ओके, तो हम cot A को क्या लिखेंगे 8/15। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है। नाउ अगर हम देखें A एंगल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो अब जो मेरी एडजेसेंट साइड है वो AB है और ये मेरी अपोजिट साइड जो है वो मेरी BC है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, देन हमारे पास AB अपॉन BC हमारे पास क्या आता है 8/15। तो नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल यानी कि कॉमन फैक्टर का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हमारी 8K और हमारी BC हमारी 15K आ जाएगी। नाउ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² बनेगा एंड देन हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे विच इज हमारा कितना होगा 64
के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 289 के स्क्वायर, जो कि हमारा होता है 17 का स्क्वायर। तो 289 आ चुका है। नाउ अब हमारे पास जो भी वैल्यूज निकालनी है उनको हम वैल्यूज निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास AC जो है वो आ चुका है। ओके, तो साइन पूछा गया है, तो साइन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स BC अपॉन AC, जो कि हमारा 15 अपॉन 17 के आ जाएगा। ओके, नाउ सेक पूछा है, तो सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अप एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेनियस है हमारा 17 AC, ओके, एंड एडजेसेंट साइड है हमारा AB, जो कि हमारा कितना है 8। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।